मुर्शिद का प्रवचन सुनना। मुर्शिद के प्रवचन को ध्यानपूर्वक सुनने से मुरीद पर बहुत प्रेरणादायक प्रभाव पड़ सकता है। मुर्शिद औपचारिक रूप से भाषण दे सकते हैं, या सामान्य बातचीत के जरिए, या कोई कहानी सुनाकर, मजाक करके, या सवालों का जवाब देकर मुरीदों के साथ मेलजोल बढ़ा सकते हैं। मुर्शिद चाहे जिस तरह से या जिस तरीके से बात करें, मुर्शिद का प्रवचन सुनने से साधक को रूहानियत की ओर खिंचाव महसूस होता है और एक अनोखी खुशी महसूस होती है। निजामुद्दीन का एक मुरीद उस शाम को याद करता है जब उसके मुर्शिद ने उस खुशी के बारे में बताया जो नेक और रहमदिल इंसानों की बातों को सुनने से मिलती है। मुर्शिद ने नेक और रहमदिल इंसानों के प्रवचन को सुनने के बारे में बताना शुरू किया। उन्होंने कहा कि ऐसे प्रवचन को सुनने से जो खुशी मिलती है, उसकी बराबरी कोई दूसरी खुशी नहीं कर सकती, क्योंकि जब वही प्रवचन आप किसी दूसरे से सुनते हैं तो वह खुदा की याद नहीं दिलाता। उस इंसान की बराबरी कौन कर सकता है जो उस मुकाम से बात करता है जहां वह इल्मे इलाही के नूर से भर गया था। और इसके बाद उनके मुबारक होंठों से शेख सादी के कुछ शेर निकले। मेरे अलावा कौन आपसे इश्क करने की बात कहने की कोशिश कर सकता है, क्योंकि दूसरों के पास कोई बुनियाद नहीं है, इसलिए उनके लफ्ज सच नहीं लगते। मुर्शिद किस माहौल में प्रवचन देते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इब्न अरबी अपनी नौजवानी में दक्षिणी स्पेन के एंडलूशिया में रहते थे। वह अपने मुर्शिद शेख अल कूमी की शख्सियत और उनके रूहानी प्रवचन पर इतने फिदा हो गए कि उनको किसी और चीज की सुध-बुध ही नहीं रही। वह एक घटना के बारे में बताते हैं जब उनको होश ही नहीं था कि वह कहाँ थे। वह एक दिन के लिए शेख अल कूमी के साथ शहर से बाहर गए। शेख घोड़े पर सवार थे और इब्न अरबी पूरे वक्त घोड़े की रकाब पकड़कर उनके साथ चलते और भागते जा रहे थे। शेख उनको रास्ते भर अबू मेदियन नामक संत के बारे में कहानियां सुना रहे थे। वह मुझे जो कुछ सुना रहे थे उसमें मैं इतना तल्लीन हो गया कि अपने आसपास के माहौल से बेखबर होकर मैं सारे वक्त उनकी तरफ ऊपर देखता रहा। अचानक उन्होंने मेरी तरफ देखा और मुस्कुराते हुए घोड़े को एड़ी मारकर तेज रफ्तार से दौड़ाने लगे। उनका साथ देने के लिए मुझे भी तेजी से दौड़ना पड़ा। फिर वह रुक गए और मुझसे बोले, देखो, तुम पीछे क्या छोड़ आए हो? जब मैं पीछे मुड़ा तो मैंने देखा कि सारे रास्ते पर कमर तक ऊंची कांटों की झाड़ियां थीं और सारी जमीन कांटों से भरी थी। फिर उन्होंने मुझे अपने पैरों और कपड़ों की तरफ देखने के लिए कहा। मैंने देखा कि उन पर कांटों का नामो निशान भी नहीं था। तब उन्होंने कहा, यह सब अबू मेदियन के बारे में बात करने से पैदा हुई रूहानी मेहर का नतीजा है। इसलिए मेरे बेटे, इस राह पर लगनपूर्वक चलो और तुम्हें जरूर मुक्ति मिल जाएगी। वॉन ली समझाते हैं कि किसी पहुंचे हुए रूहानी मुर्शिद के प्रवचन को सुनते हुए जबरदस्त कशिश महसूस होती है, क्योंकि रूहानी मुर्शिद उससे जुड़े होते हैं जिसे स्रोत कहा जाता है। मुर्शिद की बातों को सुनते हुए हम उसे सुनना सीख जाते हैं जो मुर्शिद के जरिए हम तक पहुंचता है। हम उस स्रोत को सुनना सीख जाते हैं जिसके जरिए वह बोलते हैं। मुर्शिद वह है जिसकी स्रोत तक पहुंच है। इसलिए वॉन ली के मुताबिक मुसाफिर का काम है कि वह मुर्शिद और मार्ग के साथ अपने जागरूक मन का तालमेल बैठाकर गौर से सुने और समझे। वह लिखते हैं, इलाही इशारे की झलक हमारे दिल में हमारी चेतना की सीमाओं पर पड़ती है और यह आसानी से हमारी नजर से चूक जाती है। मुर्शिद की बात को गौर से सुनने का हुनर सीखने से हमारा स्रोत के बोलने के तरीके से तालमेल बैठ जाता है। जब वह खुद हमसे बात करता है तब हम उसे सुनने के लिए तैयार रहते हैं। फिर हमें बिना कुछ सोचे समझे उस पर अमल करना है, बस उसके मुताबिक काम करना है। वॉन ली कहते हैं कि इस तरह सुनने के लिए यह जरूरी है कि मुरीद
अपने मुर्शिद के प्रति आंतरिक समर्पण करे और अपनी पुरानी मान्यताओं को छोड़ दे। मुर्शिद की बातों को सुनते वक्त हम अपने आप को उन्हें सौंप देते हैं, अपनी पुरानी मान्यताओं को छोड़ देते हैं, क्योंकि तभी हम उनकी बातों में दिए इशारों को समझ सकते हैं। इस सुनने और अंदरूनी तवज्जो के जरिए हमारे दिल का दरवाज़ा मुर्शिद के दिल की तरफ खुल जाता है और हम स्रोत से आने वाली धारा के साथ बह सकते हैं। मुर्शिद की संगति। मुर्शिद का प्रवचन सुने बिना भी उनकी संगति में रहने का जादू मुरीद के अंदर बेहद कशिश पैदा कर सकता है। ऐसे पहुंचे हुए मुर्शिद की संगति में मुरीद को रूहानी तरक्की करने का एहसास होता है। जामी लिखते हैं, पीर की इलाही मौजूदगी वह कीमियागरी यानी मूल धातु लोहे को सोने में बदल देने की विद्या है जो मूल जीवन को पूर्णता प्राप्ति के अभ्यास में बदल देती है। उन सभी पर मुर्शिद की रहमत हो जिनके दिल में खुदा की बुलंदी तक पहुंचने की सच्ची तड़प है। जामी समझाते हैं कि मुर्शिद की मौजूदगी में पूरी तरह बदल देने की ताकत होती है। बुनियादी तौर पर आम इंसान की जिंदगी कीमियागर की उस मूल धातु की तरह है जिसे कीमियागर शुद्ध सोने में बदल देता है। पीर की मौजूदगी के बिना नियमित रूहानी अभ्यास, चाहे वह कितने ही संयम और श्रद्धा से किया गया हो, केवल एक साधारण सा काम या रस्म बनकर रह जाता है। पीर की मौजूदगी मुरीद के रूहानी अभ्यास की कोशिश को ऐसे प्रभावशाली अभ्यास में बदल देती है जो पूर्णता की ओर ले जाता है। पीर की मौजूदगी के बारे में जामी के इस कथन को दो तरह से समझा जा सकता है। ज्यादा गहराई से देखा जाए तो भले ही मुर्शिद शारीरिक रूप में मुरीद से बहुत दूर हों, फिर भी पीर की रूहानी मौजूदगी मुरीद के मूल जीवन को पूर्णता प्राप्ति के अभ्यास में बदल देती है। हालांकि पीर की शारीरिक मौजूदगी में उनकी संगति में रहने का भी बहुत हितकारी प्रभाव पड़ता है। इससे मुर्शिद के लिए मुरीद का इश्क बढ़ता है, जो आखिर में उसे अपने इलाही महबूब की तरफ ले जाता है। जामी लिखते हैं, माशूक इश्क का इलाही राज जाहिर करना चाहता था, इसलिए बुलबुल और गुलाब को एक दूसरे का साथ दिया गया। गुलाब की दिलकश खूबसूरती पर बुलबुल इस कदर फिदा होती है कि वह हमेशा उसके पास रहकर उसकी तारीफ और मोहब्बत के गीत गाती है। सूफी शायरी में आशिक और माशूक के बारे में यह एक उत्तम उपमा है। कही गई शायरी में माशूक का मतलब खुदा है। आखिरकार सूफी की तड़प और इबादत का मकसद सिर्फ खुदा को पाना ही तो है। जैसा कि जामी लिखते हैं कि बुलबुल और गुलाब की तरह मुरीद और मुर्शिद को भी एक दूसरे का साथ दिया गया है, जिसके जरिए इश्क का इलाही राज जाहिर होता है। इसलिए रूमी के बेटे सुल्तान वलद ने, जो मैवलवी संप्रदाय के संस्थापकों में से थे, मुर्शिद के शारीरिक स्वरूप को मूर्ति कहा है। हे बुत, मैं जिंदा हूं क्योंकि आप मेरे हैं। मुझे कोई दर्द और गम नहीं है क्योंकि आप मेरी दवा हैं। अगर आप मुझसे दूर हो जाएंगे तो मैं बेशक मर जाऊंगा, क्योंकि इस शारीरिक स्वरूप में आप मेरी रूह हैं। इस्लाम में मूर्ति पूजा को कुफ्र माना जाता है। मूर्ति या रंगीन तस्वीर जैसी दुनियावी चीजें वक्त के साथ खत्म हो जाती हैं, परंतु कई धर्मों के श्रद्धालु भक्त समझते हैं कि इनके जरिए किसी उच्च शक्ति का प्रकाश झलकता है। सुल्तान वलद का मानना है कि जिस तरह मूर्ति को खुदा तक पहुंचने का जरिया माना जाता है, उसी तरह उनके मुर्शिद खुदा की ओर खुलने वाले झरोखे की तरह हैं। इसलिए वह अपने मुर्शिद के देह स्वरूप के नजदीक रहने की अपनी जबरदस्त जरूरत को जाहिर करते हैं। सुल्तान वलद कहते हैं कि उनके मुर्शिद ही उनका किबला हैं। इस्लाम में किबला यानी उस मेहराब की तरफ रुख करके नमाज पढ़ी जाती है जो मक्का की दिशा बताती है। नमाज के वक्त चाहे घर में नमाज अदा की जाए या मस्जिद में,
इबादत करने वाले के लिए किबला एक ऐसा केंद्र बिंदु है जिस पर ध्यान इकट्ठा करके वह अपनी इबादत को खुदा तक पहुंचाता है। सुल्तान वलद कहते हैं कि जहां भी उनके मुर्शिद हैं वह उसी तरफ रुख करना चाहते हैं। मुर्शिद खुदा की रहमत का साया हैं। मेरे दिल और रूह के लिए आप इबादत का किबला बन गए हैं। मौसमे बहार की तरह गुलिस्तां के लिए आप इबादत का किबला हैं। आपकी ऊर्जा, आपकी रूह खुदा की रहमत का साया है। जिस तरफ भी आपका रुख है उसे मैं अपनी इबादत का किबला बना लेता हूं। इसलिए आमतौर पर सूफी मुरीद अक्सर अपने मुर्शिद के साथ वक्त गुजारने का मौका ढूंढते हैं। ज्यादातर सूफी बिरादरियों में शेख की मौजूदगी में अदब के साथ पेश आने को रूहानी अभ्यास का अहम हिस्सा माना जाता है। कई सूफी रचनाओं में अदब के बारे में खास तौर पर बहुत खुलकर चर्चा की गई है। मिसाल के तौर पर शेख मुजफ्फर ओज़क ने एक भावपूर्ण उपमा के जरिए समझाया है कि शेख की मौजूदगी में मुरीद का रवैया कैसा होना चाहिए। वह कहते हैं, उसे शेख की मौजूदगी को एक किला समझना चाहिए और शेख के साथ अदब से पेश आना चाहिए, मानो वह एक भगोड़ा है जो बादशाह की नौकरी से फरार होने के बाद फिर से पकड़ा गया है। हालांकि शेख की मौजूदगी में इस अदब की बुनियाद डर नहीं होता, बल्कि प्यार होता है। यह ऐसा प्यार है जिसमें थोड़ा ताज्जुब भी होता है। जिस तरह एक आशिक कभी भी अपने माशूक से नजर नहीं हटाता, उसी तरह मुर्शिद की मौजूदगी में मुरीद के अंदर भी वही भाव होना चाहिए जो एक आशिक का अपने माशूक के लिए होता है। मुजफ्फर ओज़क ने अदब, प्यार और ताज्जुब के जिन अंदरूनी भावों का जिक्र किया है, वे मुरीद के संयमपूर्ण और सही आचरण के जरिए प्रकट होने चाहिए। एक पहुंचे हुए रूहानी मार्गदर्शक की खूबसूरती, नूर और रूहानी ताकत को देखते हुए कुछ हद तक यह समझ में आता है कि उनके सामने अदब और कायदे से पेश आने पर इतना जोर क्यों दिया गया है। ऐसे मुर्शिद की मौजूदगी इतना जोश पैदा कर सकती है कि लोग शराफत या आम अदब कायदे की सीमाओं को तोड़ देते हैं। मिसाल के तौर पर जब शेख फरीद दिल्ली गए, तब उनके लिए अपने घर से मस्जिद तक जाना भी मुश्किल हो गया। उनके पास आने के इच्छुक लोगों ने उन्हें इस तरह घेर लिया कि उनके लिए आगे कदम बढ़ाना मुश्किल हो गया। वे सब उनका हाथ चूमने के लिए उनकी तरफ दौड़ने लगे। इतनी भीड़ इकट्ठी हो गई कि लोगों ने कई घेरे बना लिए। वह एक घेरे से बाहर निकलते थे कि दूसरे घेरे में घिर जाते थे। लोगों में इतना जोश था कि दंगा फसाद होने का डर था। एक बार जब एक फौज अडजोधन से गुजर रही थी, तो कुछ सिपाही शेख फरीद को देखना चाहते थे, इसलिए वे उनके घर के नजदीक पहुंच गए। उनका कुर्ता बाहर लटक रहा था। देखते ही देखते कुर्ता बिल्कुल फट गया, क्योंकि हर कोई उसे छूना और चूमना चाहता था और यादगार के रूप में उसका एक टुकड़ा साथ ले जाना चाहता था। शेख फरीद ने कुछ मुरीदों को अपने आसपास घेरा बनाने के लिए कहा, ताकि वह सही सलामत गली में जा सकें और बिना चोट खाए उन सिपाहियों से मिल सकें। इसी तरह शेख फरीद के उत्तराधिकारी निजामुद्दीन में भी इतनी ज्यादा कशिश थी कि उनकी हुजूरी में पहुंचने वाले लोगों पर उसका बहुत गहरा प्रभाव पड़ता था। निजामुद्दीन के समकालीन लोगों का कहना था कि रूहानी शांति और तेज उनके चेहरे से झलकता था। उनके व्यक्तित्व से इतना नूर झलकता था कि लोगों की आंखें चुंधिया जाती थीं और जमीन पर गड़ जाती थीं। मुरीदों को मर्यादा की सीमा में रहते हुए आचरण करने के लिए बहुत यत्न करना पड़ता था। प्रसिद्ध शायर अमीर खुसरो निजामुद्दीन के मुरीद थे और अक्सर उनके पास जाते थे। वह उनसे इतने अधिक प्रभावित थे कि उनको अपना आत्मसंयम बनाए रखने के लिए बार बार कमरे से बाहर जाना पड़ता था। 12वीं शताब्दी के दौरान दिल्ली में यह एक आम रिवाज था कि शेख की हुजूरी में जाने वाला उनका हाथ चूमता था।
निजामुद्दीन इस रिवाज को बंद करना चाहते थे, लेकिन उनके शेख ने इसकी इजाजत दी थी, इसलिए उन्होंने इसे चलने दिया। हालांकि इस रस्म के पीछे इंसान की जो सोच थी, उसे भी वह समझते थे। उनके मुर्शिद कहते थे, जो लोग शेखों और दरवेशों का हाथ चूमते हैं, उन्हें हमेशा उम्मीद होती है कि इसके जरिए शेख का माफी देने वाला हाथ उनकी तरफ बढ़ेगा। शेख निजामुद्दीन के मुताबिक शेख की मौजूदगी में सही तौर तरीके से पेश आने का मतलब था समाज के ऊंच नीच के भेदभाव से ऊपर उठना। इस भेदभाव के कारण आमतौर पर सबसे महत्वपूर्ण लोग पहली पंक्ति में बैठते थे। हो सकता है कि कभी कभी कुछ मुरीद शेख के निर्धारित किए उच्च आदर्श से चूक जाते हों। यह भी मुमकिन है कि मुर्शिद के ज्यादा नजदीक बैठने के लिए उन्होंने धक्का मुक्की की हो, जिसकी वजह से शेख निजामुद्दीन को यह कहना पड़ा। संतों की मजलिस में आने वाले इंसान के लिए सही आचरण तो यह है कि उसे जहां खाली जगह दिखे वह वहीं बैठ जाए। जब कोई शख्स पीर से मिलने आता है, तब उसके लिए यह सोचना ठीक नहीं है मुझे किसके आगे या किसके पीछे बैठना चाहिए। उसे जहां भी खाली जगह दिखे वहीं बैठ जाना चाहिए, क्योंकि सभी मुलाकातियों का दर्जा एक जैसा है। जो लोग शेख निजामुद्दीन के साथ वक्त बिताना चाहते थे, उनका वह प्रेमपूर्वक स्वागत करते थे और उनको अपना काफी समय देते थे। उनके मुरीद अमीर हसन याद करते हैं, हालांकि शेख बहुत सावधानी से अपने दिनचर्या का पालन करते थे, लेकिन जो लोग वक्त बेवक्त उनसे मुलाकात करने आते थे, उनसे मिलने के लिए वह हमेशा तैयार रहते थे। एक दिन निजामुद्दीन ने अमीर हसन से कहा, शेखों में यह रिवाज है कि कोई भी इंसान सिर्फ सुबह की यानी इशराक और दोपहर की नमाज यानी ज़ुहर के बीच ही उनके पास जा सकता है, लेकिन मेरे साथ ऐसा नहीं है। कोई भी इंसान किसी भी वक्त मेरे पास आ सकता है। मैं खानों की गलियों में और खाना बदोशों की सरायों में कोई पाबंदी नहीं होती। आओ, बैठो और सुख चैन महसूस करो। सेवा का रसायन। पहले भी कहा गया है कि यूनुस एमरे बहुत जल्दी और आसानी से अपने मुर्शिद की तलाश में कामयाब हो गए थे। उन्होंने सोचा था कि उन्हें सिर्फ बैल पर लादने जितने गेहूं के अलावा और कुछ नहीं चाहिए, लेकिन इसके बजाय वह अपने रूहानी मार्गदर्शक तपदुक एमरे के दरवाजे पर पहुंच गए। उनसे कहा गया था कि रूहानी ऊर्जा का उनका हिस्सा उनके लिए तपदुक एमरे के पास रखा हुआ है। तपदुक एमरे ने उनको अपने पास ठहरने की इजाजत दे दी, लेकिन साथ में यह भी कहा कि अभी उनके ताले को खोलने का वक्त नहीं आया। उन्होंने कहा कि पहले यूनुस को बहुत ज्यादा खिदमत करने की जरूरत है। यूनुस ने 40 सालों तक तपदुक की सेवा की। वह लकड़ियां ढोने जैसे छोटे छोटे काम भी करते रहे। वह कहते थे कि वह तपदुक के घर के नौकर और चौकीदार थे। यूनुस को रूहानी ऊर्जा का अपना हिस्सा 40 सालों के बाद नसीब हुआ, जो उनके लिए रखा हुआ था, जैसा कि हजरत हुनकर ने कई सालों पहले ही देख लिया था। इसके बाद यूनुस जैसे अनपढ़ किसान ने रूहानी गजलें लिखनी शुरू कर दी, जिसके लिए वह आज भी मशहूर हैं। वह लिखते हैं, मैं बह रहे दरिया की तरह कलकल करता हूं, जबकि मेरे दिल के जख्म से खून बह रहा है। मैं अपने शेख को याद करके रोता हूं, देखो इश्क ने मेरी क्या हालत कर दी। मुझे उठाने के लिए इस हाथ को पकड़ो या मुझे अपना हिस्सा बना लो। मुझे हंसा दो, मैं बहुत रो चुका हूं, देखो इश्क ने मेरी क्या हालत कर दी। ऐसा लग सकता है कि लकड़ियां ढोने और उन्हें अंगीठी में डालने का रूहानी अभ्यास से कोई संबंध नहीं है, परंतु यूनुस एमरे कहते हैं कि मैं इस खिदमत के जरिए ही कच्चे से पक्का बना हूं। हम तपदुक की दहलीज पर मुलाजिम बन गए,
बेचारा कच्चा और बेस्वाद यूनुस आखिर में पक गया, मुबारक है खुदा की शान। हाफिज कहते हैं कि पीर की खिदमत कीमियागरी के समान है, जो राहगीर को पूरी तरह बदलकर उसे धीरे धीरे धूल के समान विनम्र बना देती है। खिदमत के जरिए अंदरूनी सफाई होती है और उसके बाद ही पीर अपने मुरीद को ऊंचाई तक पहुंचा सकते हैं। मागी मागी कहते हैं पुजारी को। मागी के पीर की खिदमत अद्भुत कीमियागरी है। मैं उनके सामने धूल जैसा बन गया और वह मुझे इस ऊंचाई पर ले आए। हालांकि जिस भावना से खिदमत की जाती है वह बहुत अहम है। हाफिज ने जिस कीमियागरी का जिक्र किया है वह सही मनोभावना के बिना असर नहीं कर सकती। मुजफ्फर ओज़क कहते हैं, इंसान को अपनी इस खुशकिस्मती के लिए खुश और शुक्रगुजार होना चाहिए कि उसे खिदमत करने का मौका मिला है। उसे जो काम दिया गया है उसमें उसे मीन मेख नहीं निकालना चाहिए और ना ही उसको बेमन से करना चाहिए, वरना उसे कोई रूहानी फायदा नहीं पहुंचेगा। जो खुदा की खातिर काम करता है, उसकी खिदमत करता है, उसे बख्शिश जरूर मिलेगी। इस खिदमत के दौरान शेख की अर्ज को हुक्म मानते हुए बिना देर किए फौरन उसका पालन करना चाहिए, भले ही वह काम कितना भी मुश्किल क्यों ना हो। यह जरूरी नहीं कि पीर की सेवा करने का मतलब सिर्फ रूहानी मार्गदर्शक की निजी सेवा करना है। इसका मतलब उनके मुरीदों के समुदाय की सेवा या पीर के हुक्म के मुताबिक पूरी बिरादरी की निष्काम सेवा भी हो सकता है। इस सेवा में अक्सर घरेलू नौकर के काम भी शामिल होते हैं, जैसे यूनुस ने किए थे। लकड़ियां ढोने जैसे मामूली काम करते हुए भी यूनुस को लगता था मानो वह अपने प्यारे मुर्शिद के चमन की बुलबुल हैं। मैं यहां हमेशा रहने नहीं आया हूं, मैं जाने के लिए यहां आया हूं। वह मेरे मुर्शिद हैं, मैं उनका खादिम हूं, मैं उनके चमन की बुलबुल हूं। मैं मुर्शिद के चमन में खुश रहने और गाते हुए मरने के लिए आया हूं। मैं मुर्शिद को जानने के लिए आया हूं और जैसा मैं हूं खुद को वैसा ही दिखाने आया हूं। आमतौर पर सूफी मार्ग के नए मुरीदों के लिए ऐसी सेवा की अहमियत को समझना मुश्किल है। जो लोग इस मार्ग के अनुयायी नहीं हैं, उन्हें यह बेवकूफी भी लग सकती है। जैसा कि जामी लिखते हैं, एक नौजवान किसी शेख का मुरीद बन गया। उसे शौचालय साफ करने का काम सौंपा गया। उसकी मां एक अमीर हकीम थी। उसने शेख से अर्ज की कि वह उसके नाजुक नौजवान बेटे को कोई दूसरा काम सौंप दे। उसने शौचालय साफ करने के लिए शेख के पास 12 इथोपियन गुलाम भेज दिए। शेख ने जवाब दिया, तुम हकीम हो, अगर तुम्हारे बेटे के पित्ताशय में सूजन आ जाए तो क्या मुझे उसकी जगह किसी इथोपियन गुलाम को दवाई देनी चाहिए? समझदार सूफी जानते हैं कि मुर्शिद की सेवा करना बहुत बड़ी खुशकिस्मती है। जैसा कि शिराज के मशहूर सूफी शायर और कहानीकार शेख सादी लिखते हैं, मैं आपको एक ऐसा तोहफा देना चाहता था जो आपकी सेवा के लायक होता, लेकिन इसके लिए मेरी जिंदगी भी एक अदना सा तोहफा ही होगी। इसलिए मैं नहीं जानता कि मैं आपको क्या भेजूं। शेख सादी खुद को इस लायक नहीं समझते थे कि उनको सेवा करने का हक दिया जाए, और उनके इस एहसास को उनकी शायरी जाहिर करती है। मुझ में ना कोई खूबी है ना लायकी है, मैं आपकी खिदमत करने के लायक नहीं हूं, लेकिन अगर आप मेरी खिदमत को मंजूर कर लें तो मैं अपनी सारी बुराइयों के बावजूद भी अच्छाइयों की एक मिसाल बन जाऊंगा। हम यह दावा नहीं करते कि हमने आपकी खिदमत और इबादत की है, बल्कि खिदमत के दौरान हुई भूल चूक के लिए हम शर्मिंदा हैं। शेख सादी कहते हैं,
कि अगर उनको सेवा करने की इजाज़त मिल जाए तो वह इतने खुश होंगे कि उन्हें इस बात की परवाह नहीं होगी कि उनकी सेवा मंजूर होती है या नहीं। लो, मैं यहां आपकी सेवा में जुटा हुआ हूं, मुझे क्या फर्क पड़ता है कि यह सेवा मंजूर होती है या नहीं। आखिर में शेख सादी अपनी सेवा से नहीं बल्कि सिर्फ मुर्शिद की रहमत से उम्मीद रखते हैं। हमने कोई खिदमत नहीं की है, लेकिन फिर भी हमें उम्मीद है कि आप अपनी नेक फितरत और शख्सियत की वजह से हम पर रहम फरमाएंगे। आमतौर पर सभी मुरीदों का नजरिया शेख सादी जैसा नहीं होता। कभी कभी मुरीद शिकायत करते हैं कि इतनी सेवा करने के बावजूद भी मुर्शिद उन पर ज्यादा रहमत नहीं करते। ऐसे ही एक मुरीद को शेख फरीद ने बहुत साफ और कुछ सख्त लफ्जों में जवाब दिया। एक बार यूसुफ ने शेख के पास आकर शिकायत की, मुझे आपकी खिदमत करते हुए कई साल हो गए हैं। मुझे छोड़कर सभी को आपकी रहमत के जरिए कुछ न कुछ मिला है। मेरी भी सबके सामने बड़ाई होनी चाहिए। उसने इसी तरह की और भी बातें कहीं। शेख अल इस्लाम फरीदुद्दीन ने जवाब दिया, मेरी तरफ से कोई कमी नहीं रही है। तुम्हारी तरफ से पूरी तैयारी और काबिलियत होनी चाहिए। मैं जो भी कर सकता हूं वह करता हूं, लेकिन अल्लाह ताला किसी को लायकी ना दे तो कोई दूसरा क्या कर सकता है। यूसुफ और शेख सादी के नजरिए में फर्क देखें। शेख सादी इतने शुक्रगुजार हैं कि वह सिर्फ सेवा करने की बख्शीश चाहते हैं। पीरे मुगां की रूह के हवाले से और उनकी रहमत के लिए अपनी शुक्रगुजारी के हवाले से मैं कसम खाता हूं कि मेरे दिल में उनकी खिदमत की ख्वाहिश के अलावा और कुछ नहीं है। खानकाह। मुर्शिद की संगति में रहने से, उनके प्रवचन सुनने से और उनकी सेवा करने से जिज्ञासु को अपने रूहानी मार्ग पर बहुत मदद मिलती है। इसलिए कई सूफी मार्गदर्शक किसी ऐसी जगह का इंतजाम करते हैं जहां जिज्ञासु इकट्ठे हो सकें और ठहर सकें। सूफियों के रहने की इन जगहों को अरब देशों में रिबात, तुर्की और दक्षिण पूर्वी यूरोप में टैके, सेंट्रल एशिया और भारत में खानकाह कहा जाता है। हालांकि अलग अलग सूफी तहजीबों और बिरादरियों में ये खानकाह अलग अलग तरह से चलाए जाते हैं, फिर भी इन सभी खानकाहों में सिर्फ प्रवचन, आपसी बातचीत और सवाल जवाब के जरिए ही नहीं बल्कि निजी मिसाल के जरिए भी रूहानियत सिखाई जाती है। इस बात को समझाने के लिए 13वीं शताब्दी में दिल्ली में निजामुद्दीन की मशहूर खानकाह का वर्णन किया गया है। यमुना नदी के तट पर बसी निजामुद्दीन की खानकाह में बहुत चहल पहल रहती थी। शेख ऊपरी मंजिल के कमरों में रहते थे, जिनकी कुछ खिड़कियां नदी की ओर खुलती थीं और कुछ दूसरी ओर की खिड़कियां अंदर आंगन की तरफ खुलती थीं, जहां लगातार कुछ न कुछ काम चलता रहता था। खासकर वहां मुलाकातियों को 24 घंटे भोजन परोसा जाता था। खानकाह में लगातार फुतूह यानी बिना मांगे दिया गया दान आता था और उसे फौरन गरीबों और भूखों में बांट दिया जाता था। उनका रसोई घर इतना बड़ा था कि वहां हर रोज हजारों लोगों के लिए खाना बन सकता था। उनके पास इतना ज्यादा फुतूह आता था मानो यमुना की धारा के साथ तोहफे बहते हुए आ रहे हों। खानकाह का सारा काम फुतूह की मदद से चलता था। इसलिए एक बार निजामुद्दीन से पूछा गया कि एक शेख के पास बिना मांगे इतनी दरियादिली से जो दान आता है, उसका इस्तेमाल करने का सही तरीका क्या है? उन्होंने कहा, उसे कुछ नहीं मांगना चाहिए। न तो उसे कुछ मांगने की इच्छा होनी चाहिए और न ही कुछ पाने की उम्मीद रखनी चाहिए। लेकिन अगर कुछ लेने की इच्छा या उम्मीद के बिना उसे कुछ मिलता है, तो शेख को उसे मंजूर करने की इजाजत है। यह बुनियादी उसूल है कि उन्हें किसी भी चीज को अपने निजी इस्तेमाल के लिए मंजूर नहीं करना चाहिए।
निजामुद्दीन कहते थे, मुर्शिद को कभी भी अपने मुरीद से कुछ लेने की इच्छा नहीं रखनी चाहिए। जिस तरह मुर्शिद के लिए मजहबी मामलों में मुरीद पर निर्भर होना ठीक नहीं है, उसी तरह दुनियावी मामलों में भी उनको अपने मुरीद पर कभी निर्भर नहीं होना चाहिए। शेख के नजरिए से किसी भी तरह के दान की असली कीमत का उसकी दुनियावी कीमत से कोई वास्ता नहीं होता। इस बात को समझाने के लिए निजामुद्दीन ने सुहरावर्दी संप्रदाय के संस्थापक शिहाबुद्दीन सुहरावर्दी के बारे में एक कहानी सुनाई। शेख सुहरावर्दी मक्का से हज करके जब वापस बगदाद आए तो वहां के लोगों ने उनका बहुत स्वागत किया और उनके लिए कई कीमती तोहफे लाए। एक बूढ़ी औरत ने अपने फटे पुराने लिबास के किनारे से एक दिरम निकालकर शेख के सामने रख दिया। सुहरावर्दी ने वह छोटा सा सिक्का बाकी सभी तोहफों के ऊपर रखते हुए कहा कि इस सिक्के की रूहानी कीमत बाकी सभी तोहफों की मिली जुली कीमत जितनी है। निजामुद्दीन के वक्त में दिल्ली गरीबों और अनाथों से भरी हुई थी और वहां सुल्तान बहुत सख्ती से हुकूमत करता था। वह गरीबों को दान देने के खिलाफ था, इसलिए उसने कुछ नियम लागू कर दिए और ऐसे दान पर पाबंदियां लगा दी थीं। लेकिन इसके बावजूद भी निजामुद्दीन गरीबों को खाना खिलाने के निश्चय से कभी पीछे नहीं हटे। खानकाह में कितना खाना तैयार किया जाता है और बांटा जाता है, यह जानने के लिए कई जासूस वहां पहुंच गए। जब शेख को उनके इरादों का पता चला तो उन्होंने अपने खादिमों को और भी ज्यादा तरह के खाने की चीजें बनाने का हुक्म दिया। ऐसा माना जाता है कि बाद में सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने खानकाह को उन नियमों से छूट दे दी जो आम जनता पर लागू किए गए थे। निजामुद्दीन की उदारता भूखों को खाना खिलाने तक ही सीमित नहीं थी। वह चोरों, अपराधियों, शराबियों और वेश्याओं के प्रति भी बहुत उदार थे। एक बार खानकाह में एक ऐसा इंसान पकड़ा गया जो तेज छुरी लेकर घूम रहा था। निजामुद्दीन ने उस पर मुकदमा दायर नहीं किया, बल्कि उन्होंने उससे बातचीत की और वादा लिया कि वह छुरी से किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगा, और उसे कुछ पैसे भी दिए। पाप और बदचलनी की दलदल में फंसे लोगों को बाहर निकालने के ये उनके शांतिपूर्ण और असरदार तरीके थे। वह कहते थे, अगर हम पापी और गुमराह लोगों को नजरअंदाज करेंगे तो उनका ख्याल कौन रखेगा। निजामुद्दीन हमेशा कहते थे कि उन्होंने यह दरियादिली की खूबी अपने मुर्शिद शेख फरीद से सीखी थी। वह अक्सर इस घटना को याद करते थे जब एक पिता और उसका बेटा शेख फरीद से मिलने आए। बेटा बहुत बदतमीज था और शेख से चिल्लाकर बात कर रहा था। कुछ मुरीदों ने उसको रोकने की कोशिश की। वह नौजवान मुरीदों पर हाथ उठाने ही वाला था कि शेख बीच में आ गए। उन्होंने पिता और बेटे को कुछ पैसे दिए और दोनों खुश और संतुष्ट होकर वहां से चले गए। निजामुद्दीन ने कहा कि इस घटना से और ऐसी ही कई दूसरी घटनाओं से उन्होंने एक बेहद जरूरी सबक सीखा। किसी को भी खानकाह के दरवाजे से नाराज और दुखी होकर नहीं जाना चाहिए। निजामुद्दीन के उदाहरण ने उनके मुलाकातियों में बराबरी की भावना पैदा करके एक मिसाल कायम कर दी। घमंडी लोग विनम्र हो गए और दीनहीन लोगों में हीनता की भावना नहीं रही। शायद अपने मौखिक उपदेश से भी ज्यादा उन्होंने अपने कार्यों द्वारा सर्वव्यापी प्रेम और सभी इंसानों का आदर करना सिखाया था। निजामुद्दीन के उदाहरण का उनके मुरीद अमीर हसन पर कितना ज्यादा प्रभाव पड़ा, इसे साबित करने के लिए वह कहते हैं, मेरे पास मलीह नाम का एक गुलाम था। मुर्शिद की इज्जत करते हुए, उन पर खुदा की रहमत हमेशा बनी रहे, और मुरीद के विशेषाधिकार के लिए आभार प्रकट करते हुए मैंने उसे आजाद कर दिया और उसकी तरफ से दुआ की। उसी वक्त वह गुलाम दो आलम की शान यानी शेख निजामुद्दीन के कदमों में जा पहुंचा और उसे
उनके सामने वफादारी की कसम लेने की इज्जत बख्श दी गई। खुदा की मेहरबानी। उन दिनों गुलाम रखना एक आम बात थी। असल में किसी गुलाम को आजाद करने से सिर्फ रुपए पैसे का ही बहुत नुकसान नहीं होता था, बल्कि यह समाज के रस्मों रिवाज के भी खिलाफ था। अमीर हसन कहते थे कि उनके शेख ने कभी भी स्पष्ट रूप से यह नहीं कहा कि सूफी को अपने गुलामों को आजाद कर देना चाहिए, लेकिन अपने शेख की संगति में वक्त बिताने के बाद अमीर हसन ने उनके लिए जो इज्जत और शुक्रगुजारी महसूस की, उससे उन्हें यह बहादुरी का कदम उठाने की प्रेरणा मिली। फना फी अल शेख, अर्थात शेख में फना या विलीन होना। रूहानी मार्गदर्शक के साथ मुरीद के रिश्ते के सबसे गहरे और असली मकसद को सूफियों के ये अल्फाज जाहिर करते हैं। फना फी अल शेख यानी शेख में फना होना। महबूबे इलाही अर्थात दिव्य प्रियतम के साथ एक होने के मुकाम तक पहुंचने के लिए मुरीद को अपने रास्ते की सबसे बड़ी और जबरदस्त रुकावट को हटाना, मिटाना या फना करना जरूरी है। वह रुकावट है अहंकार। जैसा कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, जिन्होंने भारत में चिश्ती संप्रदाय की नींव रखी, समझाते थे, इंसान अपने आप को एक अलग हस्ती मानने का हठ करता है, जो खुदा को पहचानने की राह में उसकी सबसे बड़ी रुकावट है। यह खुदा की तौहीन करना और अपनी खुदी से जुड़े रहना है, जो रूहानियत के खिलाफ है। ये चीजें उस इंसान की सबसे बड़ी दुश्मन हैं जिसे खुदा के साथ एक होने की चाहत है। अगर इस अहम भाव या खुदी को मिटा दिया जाए तो सूफी और सत्य के बीच कोई रुकावट नहीं रहती। हालांकि सूफी मुर्शिद जानते हैं कि एक कोशिशमंद मुरीद अपनी खुदी से और इन नाशवान दुनियावी चीजों के लगाव से एक ही बार में छुटकारा नहीं पा सकता। सिर्फ धीरे धीरे और कई पड़ावों को पार करके वह उन सब चीजों को खत्म करता है जो उसे उस एक से अलग रखती हैं। कई बार इन पड़ावों को इस तरह समझाया जाता है। फना फी अल शेख यानी शेख में फना होना, जो फना फी अल रसूल यानी पैगंबर में फना होने की तरफ ले जाता है, जो आखिर में फना फी अल अल्लाह यानी अल्लाह में फना होने तक पहुंचा देता है। ध्यान दें कि रसूल का अर्थ है पैगाम लाने वाला। इसका इशारा हजरत मोहम्मद साहिब और उनके उस वास्तविक स्वरूप की ओर भी है जो सभी सच्चे पैगंबरों और संतों का सार तत्व है। यानी इस राह के मुसाफिर का काम अपने आप को मुर्शिद में विलीन करने से शुरू होता है। हालांकि मुर्शिद का शरीर हमेशा कायम रहने वाली सच्चाई नहीं है। जैसा कि इनायत खान कहते हैं, अपनी खुदी को मिटाने के लिए सबसे पहले किसी दूसरी हस्ती या वजूद से इश्क करना जरूरी है। अपने मुर्शिद से जो इंसानी जामे में हैं, मुरीद एक ऐसा रिश्ता बना सकता है जो उसे अपनी खुदी को मिटाने की राह पर ले जाता है। इनायत खान फना होने की मंजिलों को समझाते हुए कहते हैं, पहला कदम है मुकम्मल हस्ती में फना होना, दूसरा है मुकम्मल नाम में फना होना, और तीसरा कदम है अनामी और निराकार में फना होना। वह लिखते हैं, आखिरी मंजिल तक पहुंचने के लिए सूफी धीरे धीरे अपना आदर्श भी ऊंचा करता जाता है। सबसे पहले उसका मकसद फना फी अल शेख है, जहां वह अपने आदर्श को इंसान के रूप में इस दुनिया में चलते फिरते देखता है। और जिस तरह सिपाही लड़ाई से पहले अभ्यास करता है, उसी तरह वह अपने आदर्श की भक्ति करने का अभ्यास करता है। इसके बाद फना फी अल रसूल का पड़ाव आता है, जब वह आदर्श को रूह के रूप में देखता है, उनकी रूहानियत को देखता है, उनमें उन लाजवाब खूबियों को देखता है
जिनको वह खुद पाना चाहता है। इसके बाद उसका मकसद है फना फी अल अल्लाह के ऊंचे मुकाम तक पहुंचना, जहां उस आदर्श के लिए प्यार और भक्ति भाव होता है जो सभी गुणों से परे है और जो सभी गुणों की चरम अवस्था है। सूफी कहते हैं कि फना के बाद बका का पड़ाव आता है, जिसे हमेशा कायम रहना भी कहा जाता है। बका का मतलब मौत या हस्ती का खत्म होना या शून्यता नहीं है, बल्कि इसका मतलब है नए हालात में हमेशा जिंदा रहना। यानी सबसे पहले शेख के इश्क के जरिए इंसान के लिए अपनी खुदी को फना करना जरूरी है। इसके बाद एक नई जिंदगी मिलती है जिसमें साधक शेख में बस जाता है। इसी तरह अपनी खुदी को रसूल में फना करने के बाद अहंकार मुक्त जिंदगी मिलती है जो रसूल में कायम रहती है। आखिर में खुदा में फना होने के बाद ऐसी जिंदगी मिलती है जो खुदा के साथ एक होकर हमेशा कायम रहती है, जिसे ख्वाजा चिश्ती ने आशिक, माशूक और इश्क का एक हो जाना कहा है। ख्वाजा मोइनुद्दीन कहते थे, जिस तरह सांप अपनी केंचुली से बाहर आता है, उसी तरह जब मैं अपने पर्दे से बाहर आया और मैंने अपने इर्द गिर्द देखा, तब मुझे एहसास हुआ कि आशिक, माशूक और इश्क एक हैं। इसका मतलब है कि आलमे तौहीद की अवस्था यानी अद्वैत की रूहानी अवस्था में वे सब एक हैं। आजकल के सूफी मुर्शिद कभी कभी ज्यादा आसान अल्फाज का इस्तेमाल करते हैं। वे फना होने के 2 पड़ावों और उसके बाद बका की चर्चा करने के बजाय सिर्फ एक हो जाने या समा जाने के बारे में बात करते हैं। मुज़फ़्फ़र ओज़क ने समा जाने या फना होने के बुनियादी मतलब को बहुत खूबसूरती से समझाया है। एक वफादार मुरीद के अंदर अपने रहबर या मुर्शिद के लिए इतनी ज्यादा इज्जत और मोहब्बत होती है कि उसे अपनी सुध बुध ही नहीं रहती, लेकिन उसे हमेशा अपने मुर्शिद का एहसास रहता है। इस मुकाम पर पहुंचकर मुर्शिद और मुरीद की द्वैत अवस्था का अंत हो जाता है और मुरीद अपने मुर्शिद में फना हो जाता है। फिर मुर्शिद को मिली रूहानी कामयाबी मुरीद को भी मिलने लगती है। यह खुदा की सबसे बड़ी बख्शिश है। जो रूहानी अभ्यास मुरीद को शेख में समा जाने के लायक बनाता है, उसे कई तरीकों से समझाया गया है। कई बार इस बात पर जोर दिया जाता है कि मुरीद को अपनी इच्छा को मुर्शिद की रजा के हवाले कर देना चाहिए। अल गजाली ने एक उपमा के जरिए समझाया है कि मुरीद को कैसे खुद को अपने मुर्शिद के हवाले करना चाहिए। वह लिखते हैं कि मुरीद को मुर्शिद पर उस अंधे की तरह एतबार करना चाहिए जो दरिया के किनारे चल रहा है। यह उपमा जाहिर करती है कि मुर्शिद जो जानते हैं उसे मुरीद नहीं जानता, मुर्शिद जो देखते हैं उसे मुरीद नहीं देख सकता। इसलिए उसे अपने आप को मुर्शिद के हवाले करने की सलाह दी जाती है। 9वीं शताब्दी में फारस के सूफी सहल तुस्तारी एक दूसरी उपमा के जरिए समझाते हैं, साधक को अपने आप को इस तरह अपने मुर्शिद के सुपुर्द करना चाहिए जिस तरह मुर्दे को नहलाने वाले के हाथों में लाश होती है। इस कथन को लगभग हर मुख्य सूफी रचना में दोहराया गया है। यह स्वाभाविक है कि लाश अपने आप को साफ नहीं कर सकती। इसी तरह मुरीद भी अपनी इच्छा को मुर्शिद की रजा के हवाले कर देता है ताकि शेख खुद अपने तरीके से उसे साफ या पाक कर दें। मुर्दे की यह उपमा इशारा करती है कि अपने आप को पूरी तरह से मुर्शिद को सौंप देने से एक तरह की मृत्यु हो जाती है। मुरीद मुर्शिद में फना हो जाता है। सबसे पहले यह सलाह 9वीं शताब्दी में दी गई थी, जो आज की इस अभिमानी,
मनमर्जी से चलने वाली आजाद दुनिया के सूफियों पर भी लागू होती है। शेख मुजफ्फर उज़क कहते हैं, जिस तरह मुर्दे को नहलाने वाले के हाथों में लाश होती है, उसी तरह अपने आप को मुर्शिद के सुपुर्द करने से मुरीद की रूहानी तरक्की निश्चित हो जाती है। जिन इंसानों को मंजिल पर पहुंचने की ख्वाहिश है, उन्हें अपने रहबर के हुक्म का पालन करना चाहिए, भले ही वे उस हुक्म के पीछे छिपी वजह को नहीं समझ सकें। इस बात पर जोर देते हुए वह आगे कहते हैं कि सिर्फ बाहरी तौर पर मार्गदर्शक के निर्देशों का पालन करना ही काफी नहीं है। यहां तक कि मुरीद को अपने मन में भी मुर्शिद के निर्देशों पर सवाल नहीं करना चाहिए और न ही उनका विरोध करना चाहिए। बाहर से हुक्म मानने का पाखंड या दिखावा करना और अंदर से हुक्म का विरोध करना मुरीद के लिए बहुत नुकसानदायक है। मार्गदर्शक के किसी भी काम के बारे में सवाल करने और उसकी वजह और मकसद के बारे में पूछने का मतलब उस सबसे पाक इंसान के साथ नामुनासिब बर्ताव करना है। जो मुरीद इस गलत और बुरे बर्ताव का जिम्मेदार होता है, उसका यह बर्ताव उसकी तबाही की वजह बन जाता है। शेख के साथ एक होने का एक और जरिया है अपने ध्यान को पूरी तरह शेख पर टिकाना। खास तौर पर नक्शबंदी संप्रदाय के सूफी अपने ध्यान को पूरी तरह से केंद्रित करने के जरिए मुर्शिद से लगाव यानी राबता पैदा करने पर जोर देते हैं। मुरीद अपने अंतर में अपना ध्यान अपने मुर्शिद के स्वरूप पर एकाग्र करता है, जिसके द्वारा वह ऐसी परमानंद अवस्था में पहुंच जाता है जो उसे इस दुनिया से दूर खींच लेती है। मुरीद का ध्यान इतनी दृढ़ता से मुर्शिद पर टिका रहता है मानो शेख एक चुंबक हैं और मुरीद उनकी तरफ खींच रहा है। इसलिए बहुत से शेखों का कहना है कि शेख सच्चे किबला यानी मक्का की दिशा होते हैं। एक और समकालीन सूफी शेख नाहिद अंगा ने चुंबक की उपमा द्वारा समझाया है कि किस तरह मुर्शिद पर ध्यान टिकाने से मुरीद की एकाग्रता बढ़ती है, जो अंत में उसे आत्मज्ञान प्राप्ति की दिशा में ले जाती है। मुर्शिद की तुलना एक शक्तिशाली चुंबक से की जा सकती है, क्योंकि वह ऐसे रूहानी केंद्र हैं जो रूहानी ताकतों को अपनी ओर खींचते हैं, वरना वे बिखर जाती हैं। आरंभ में मुरीद एक शक्तिशाली केंद्र नहीं होता। मुर्शिद की गहरी एकाग्रतापूर्ण रूहानी अवस्था के द्वारा मुरीद के मन पर ऐसा प्रभाव पड़ता है कि वह रूहानियत को सत्य के रूप में अनुभव करने के योग्य बन जाता है। मुर्शिद के लिए अपने इश्क को बढ़ाना। हालांकि अपने आप को मुर्शिद की रजा के सुपुर्द करना और ध्यान को पूरी तरह एकाग्र करना बहुत जरूरी है, लेकिन आखिरकार मुर्शिद के लिए मुरीद का इश्क ही उसकी खुदी को पूरी तरह मिटाता है। अपने इश्क की ताकत के जरिए मुरीद कभी भी शेख की रूहानी मौजूदगी से अलग नहीं होता। चाहे जो भी हो, शेख हर वक्त, हर जगह और हर हालात में मुरीद के साथ होते हैं। शेख मुजफ्फर उज़क कहते हैं, इंसान जिससे सच्चा इश्क करता है उसे वह कभी नहीं भुला सकता, फिर जुदाई कैसे हो सकती है। सूफी गजलों में हमेशा से ही इश्क को सबसे जबरदस्त ताकत बताया गया है। यह ऐसी ताकत है जो यकीनन आशिक के अलग वजूद को फना करके उसे माशूक के साथ एक कर देती है। कई सूफी शायरों की तरह सुल्तान वलद ने इश्क को आग के समान बताया है। जिस तरह अगरबत्ती अपनी खुशबू को ऊपर की तरफ छोड़ती हुई धीरे धीरे जलती है और आखिर में खत्म हो जाती है, उसी तरह इश्क की आग मुरीद के दिल और रूह को उसके महबूब की तरफ ले जाती है। मैं इश्क की वजह से ऐसा हूं, मैं आग के बीच में हूं, मैं अगरबत्ती की तरह सुलग रहा हूं और बांसुरी की तरह विलाप कर रहा हूं। उसने मुझे दिल और रूह
इस मकसद से दिए हैं कि जब मैं अगली बार आपसे मिलूं तो उन्हें आपको सौंप दूं। ध्यान दें कि यहां मौलाना रूम की मसनवी के पहले शेर की झलक है, जिसमें वह उस बांस से बनी बांसुरी का जिक्र करते हैं जिसे अपने मूल से अलग कर दिया गया है और वह जुदाई की पीड़ा से बिलखती है। इसी तरह मकामे हक से अलग हुई रूह खुदा की जुदाई में बिलखती है। इसी तरह यूनुस एमरे ने कई उपमाओं के जरिए उस इश्क को बयान करने की कोशिश की है जो उनके अंदर उनके शेख ने जगाया था। लेकिन इश्क की आग की एक चिंगारी समंदरों में उफान ला सकती है। मैं उसमें गिरा, मुझे आग लगी और मैं जल गया। जब बुलबुल ने लाल गुलाब को देखा तो उसे इश्क हो गया। मैंने उन लोगों के चेहरे देखे जो तरक्की कर चुके थे और मैं बुलबुल बन गया। मैं रास्ते में गिरा बेजान पेड़ था। मुर्शिद ने मुझ पर नजर डाली और मुझे जिंदा कर दिया। यूनुस एमरे कहते हैं कि इश्क की ज़मीं पर तुम जो शराब पीते हो वह तुम्हारी खुदी को खत्म कर देती है। अगर मैं तुम्हें इश्क की ज़मीं के बारे में बताऊं दोस्त, तो क्या तुम मेरे पीछे चले आओगे? उस ज़मीं पर अंगूर के बाग हैं जिनसे जानलेवा शराब तैयार होती है, जो किसी गिलास में नहीं समा सकती। क्या तुम उसको दवा की तरह निगल जाओगे? सूफी गज़लों में मुर्शिद के लिए जिस जबरदस्त इश्क का जिक्र किया गया है उसे कभी कभी कुफ्र समझा जाता है। आखिर किसी इंसान से इतनी मोहब्बत और उसकी इतनी इबादत क्यों करनी चाहिए? रूहानियत के चाहवान के लिए क्या केवल खुदा ही सच्चा महबूब और इलाही दोस्त नहीं होना चाहिए, लेकिन एक सूफी के लिए मुर्शिद का इश्क ही खुदा के इश्क की तरफ ले जाने वाला पुल है। यही आखिर में अल्लाह में फना होने यानी फना फी अल अल्लाह का जरिया है। इस जरिए के बिना इंसान अपनी खुदी से बंधा रहता है और अपनी हद को पार करके खुदा के इश्क तक नहीं पहुंच सकता। यूनुस एमरे कहते हैं, जिनसे महबूब यानी खुदा इश्क करता है उनसे हमें भी इश्क करना चाहिए। अगर कोई हमारे दोस्त का दोस्त है तो हम उससे दोस्ती किए बिना कैसे रह सकते हैं? अगर तुम आशिक बनना चाहते हो तो उसके साथ दोस्ती करो जो तुम्हारे दोस्त से इश्क करता है। अबुल हसन खरकानी उस इंसान की तरह विनम्रता से बोलते हैं जो जानता है कि वह कुछ नहीं है। ए खुदा, मैं होता ही कौन हूं जो तुझसे इश्क करूं? मैं उनसे इश्क करूंगा जो तुझसे इश्क करते हैं। जो इश्क मुर्शिद की रूहानी खूबसूरती के जरिए जागता है वह मुरीद के दिल के दरवाजे को खोल देता है और उसे ग्रहणशील बनाता है। जैसा कि मनेरी समझाते हैं, जब तक नया मुरीद शेख की खूबसूरती और पाकीज़गी का पूरी तरह आशिक नहीं बन जाता, तब तक उस पर उनकी रहनुमाई का पूरा असर नहीं पड़ता। जिस तरह मनेरी, यूनुस एमरे, सुल्तान वलद और अबुल हसन खरकानी जैसे मध्यकाल के सूफियों ने इस बात पर जोर दिया है कि मुरीद के दिल में मुर्शिद के लिए इश्क होना बहुत जरूरी है, उसी तरह 20वीं सदी के शेख मुजफ्फर ओज़क भी इसी बात पर जोर देकर कहते हैं, यह अच्छी तरह समझ लेना चाहिए कि दिल से दिल तक पहुंचने की एक राह है। वह राह है मुरीद के अंतर की गहराई से मुर्शिद के लिए उमड़ती हुई मोहब्बत। वह कहते हैं कि असल में रूहानी मार्गदर्शक की बख्शीश समंदर की एक लहर के समान है, जिसमें मुर्शिद के प्रति मुरीद की मोहब्बत के मुताबिक उतार चढ़ाव आता रहता है। वह कहते हैं, यह सच्चाई सदियों की कसौटी पर खरी उतरी है और यह सभी परखी हुई सच्चाइयों का सार है।